हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। मतलब अगर एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, यानी एक फुटबॉल है समझ लीजिए मेटल का, ठीक है। सेल का मतलब होता है वो अंदर से खोखला है, सबसे पहले वो भरा हुआ नहीं है। तो फुटबॉल तो ऐसे ही होता है ना, बाहर से एकदम दिखता है एकदम मस्त पैक, जबकि अंदर से खोखला होता है। तो एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बट यहाँ पर अंतर क्या है कि हम लोग इसको गॉस थ्योरम के हिसाब से देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। इसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि गॉस थ्योरम का 2 एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, ये सारे नोट्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके ये सारे नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम को दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। देखिए, ये हमारे पास एक स्फेरिकल सेल, आप देखोगे यहाँ पर 3-3 सर्कल बना हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक मेन सर्कल है जो मैं यहाँ पर बनाया हूँ, जो बीच वाला है, और एक जो डॉट डॉट करके दिख रहा है आपको बाहर और इसके अंदर में, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर स्फेरिकल सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर 3 जगह निकालेंगे। एक ऑन द सरफेस, यानी जो आपका फुटबॉल है यानी स्फेरिकल सेल है, उसके सरफेस पर कितना होगा। अगर हम लोग सरफेस से बाहर बात करें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और उस स्फेरिकल सेल के अगर अंदर में बात करें तो अंदर में कितना होगा। तो इन 3 जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बताना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 सर्कल आपको शो कर रहा होगा। ये तो सर्कल दिख रहा है क्योंकि 3D पॉसिबल नहीं है पेज पर बनाना, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो। फुटबॉल तो आप सभी लोग देखे हो, तो फुटबॉल को इमेजिन करके अगर आप इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ पर हमने देखिए माना हुआ है, लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन स्फेरिकल सेल। ये भी पतला है भाई, सिंगल लेयर ऑफ एटम से बना हुआ है, ठीक है। ऑफ रेडियस आर है, यानी हमने ये जो फुटबॉल माना है, फुटबॉल में बार बार बोलूँगा ताकि आप समझ पाओ, लेकिन फुटबॉल का मतलब यहाँ पर स्फेरिकल सेल का मैं बात कर रहा हूँ। इसका रेडियस हमने आर माना है, जो हमने फुटबॉल लिया हुआ है। द गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। हमने माना भाई ये जो सरफेस है ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस इनक्लोज होना चाहिए, तो ऑलरेडी फुटबॉल इनक्लोज ही है, तो हमको यहाँ पर कुछ इमेजिन वगैरह नहीं करना है। हाँ, बाहर और अंदर का बात करेंगे तो वहाँ पर इमेजिनेशन हमको करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई चार्ज है। वैसे चार्ज अंदर में होता नहीं क्योंकि ये सरफेस पर होता है, ये सब आप पढ़ चुके हो, आपके लिए नॉर्मल सी बात है। तो हमने माना कि ये जो फुटबॉल है स्फेरिकल सेल है, इसका रेडियस आर है। अब जो बाहर का हम लोग इमेजिनरी एक और सेल बनाए हैं, इसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मान रहे हैं, और जो अंदर का होगा तो अंदर का तो आप चाहो तो बाहर वाले में से, चलो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे अंदर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने का भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, एक बात आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ऐसा मान सकते हो, मान लो यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी 0। और आपको पता है कि जब आप नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो फाई ई इज इक्वल्स टू ए। समझ में आ रहा है। अब देखिए, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाहर वाले, यानी इमेजिनरी जो हमने बाहर वाला एक सेल माना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर हम लोग देखेंगे कि ऑन द सरफेस कितना होगा, फिर देखेंगे कि अंदर में कितना होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है, देखिए मैं लिख के रखा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और मैं अच्छे से समझा पाऊँ। एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, यानी ये जो हमने सेल माना हुआ है जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, सो थीटा 0, ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट करिए क्योंकि पेज को मेरे को टर्न करना है, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अब देखिए बच्चों,
फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस आप पढ़ चुके हो ना, फाई इज इक्वल टू ई ए। अब यहाँ पर कॉस थीटा में नहीं लिखा क्योंकि आपको पहले दिखा चुका हूँ कि कॉस थीटा 0 है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आप यहाँ पर लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ए क्या एरिया, और यहाँ पर हमने सरफेस कैसा लिया हुआ स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया तो आप पढ़ चुके हो मैथ में, 4πr² होता है, अगर नहीं जानते हो तो जान जाइए। πr² होता है किसका, सर्कल का, सर्कल का πr² होता है, बट अगर हम लोग स्फीयर का बात करें तो 4πr² होता है। तो क्या इस एरिया की जगह हम लोग 4πr² रख सकते हैं, ये नॉर्मल के हिसाब से। अब हम लोग बात करें यहाँ पर गॉस थ्योरम का, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समझ में आ रहा है, तो ये भी फाई ई का वैल्यू, ये भी फाई ई का वैल्यू, ये नॉर्मल के हिसाब से और ये गॉस थ्योरम के हिसाब से। तो क्या ये दोनों राइट साइड इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट इक्वल है। उसी सेल का हम लोग नॉर्मल जो पढ़े हैं उसके हिसाब से निकाल रहे हैं, गॉस थ्योरम के हिसाब से निकाल सकते हैं, तो दोनों के हिसाब से तो सेम ही आएगा। इसलिए राइट साइड को अगर हम लोग इक्वल रखें तो ई 4πr² किसके बराबर हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ई किसके बराबर हो जाएगा, 4πr² से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो कैसे। अब देखिए क्यू का वैल्यू क्या अभी हम लोग पढ़े, क्यू का वैल्यू सिग्मा इंटू ए, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट कर दिया हूँ। अब सिग्मा इंटू ये कहाँ से आ गया, देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो उसको हमने क्यू माना है। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में इतना है, तो टोटल एरिया में कितना होगा, तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये सिग्मा ए है, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका वैल्यू कितना है, सिग्मा ए का वैल्यू है, ठीक है। जहाँ पर ए का वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर से देख लीजिए जिनको कन्फ्यूजन है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, तो एक में इतना है तो ए में कितना होगा, अरे भाई जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था ना कि अगर एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है तो 7 पेन का प्राइस कितना होगा, अगर आपको एक का पता होता है तो ज़्यादा का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये एक का है, ये टोटल का है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेट चार्ज आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप चाहो तो क्यू की जगह ये वैल्यू रख लो, और जैसे ये वैल्यू रखोगे तो देखो बहुत सारे क्वांटिटी कट जाएंगे, तो जो कटेगा काट लो ना भाई, ये देखो 4π से कट जाएगा। तो अगर आप ये वाला वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ पे गंदा ना दिखे इसलिए मैं कट पिट नहीं किया हूँ, ठीक है। आप समझ लो कि ये वाला इसके जगह आपको ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है, 4π कैंसिल कर देना है, तो जो बचेगा वो यही बचेगा, यानी दूसरे फॉर्म में मैं लिख दिया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आप इतना लिख सकते हो। समझ में आया, ये तो क्या हो गया, आउटसाइड द सेल हो गया। अब इनसाइड द सेल देखना है और ऑन द सरफेस देखना है, तो चलिए दोनों एक एक करके देखते हैं। चलिए दोनों पॉइंट को एक एक करके कवर करते हैं। एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, देखिए एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बता दूं, अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। क्या आसान हो गया, अब अगर हमको ऑन द सरफेस या इनसाइड द सरफेस निकालना है तो बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हैं ना, इसी की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। अब करना क्या होगा, ये ई का वैल्यू आपका r², कैपिटल R² और स्मॉल r² दो दिख रहा है। अब देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल R² क्या था, डायग्राम में देखिए आप बनाते हुए अगर आप चल रहे हो, तो ये रेडियस ऑफ द सेल था, यानी एक्चुअल में जो सेल हमने माना था उसका रेडियस था, और आर क्या था, इमेजिनरी जो हम लोग सेल बाहर माने तो उसका रेडियस था। तो अब क्या करना है, अगर आप उस चार्ज को उठा करके सरफेस पर रखोगे तो यानी इमेजिनरी सेल खत्म हो जाएगा, यानी कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तो अब आप कुछ नहीं करना है, उसी की हेल्प से आप डायरेक्ट इसको फटाफट निकाल लीजिए। अब यहाँ पर एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल करेंगे तो कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाहर वाला सेल खत्म हो जाएगा। तो अब आप ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसी में वैल्यू फटाक से रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख लीजिए और स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख लीजिए। वैसे आपको रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमको ऑन द सेल निकालोगे तो कैपिटल R के फॉर्म में निकालना है। तो फ्रॉम अबव, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, फ्रॉम अबव इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ये देखिए बस क्या होगा, ये जो स्मॉल r था बाकी सब एक्सप्रेशन सेम रहेगा, स्मॉल r की जगह क्या हम लोग लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे। और दूसरे वाले में अगर कैपिटल R स्मॉल r आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। देखिए वही चीज़ में लिखा हुआ, समझ में आ गया, बहुत आसान है आपके लिए, तो ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, इनसाइड द सेल। तो आपको पता ही होगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं, इनसाइड द सेल क्या होता है, चार्ज होता है कि नहीं होता है, पहले आप सोचिए, आप पढ़ चुके हो। अगर कोई भी खोखला, खोखला मतलब सेल, सेल को हिंदी में खोखला बोलते हैं, अगर कोई भी खोखला फुटबॉल है तो अंदर में कोई चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे चिपक जाता है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए।
ठीक है। तो चार्ज जब अंदर होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का सवाल ही नहीं होता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कहाँ बनेगा, यानी कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए इस बात को मैं लिख दिया हूँ, सिंस द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो अगर कोई भी गॉस सरफेस है, गॉसियन सरफेस मतलब इनक्लोज होना चाहिए, अगर गॉसियन सरफेस है तो अंदर में चार्ज होगा ही नहीं। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो E बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्यू तो जीरो है, और आपको पता है कि जीरो अपन कुछ भी क्वांटिटी हो तो पूरा वैल्यू जीरो, और अगर E जीरो हो गया तो ए से डिवाइड कर दो वो भी जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरीके से आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। अगर कोई कमी आपको समझ में आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट करके कर सकते हो, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यू ऐसे फिजिक्स को आगे बढ़ाते जाएं। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इस तरीके से पहले चैप्टर का टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।